अशरफ एंड कंपनी की तरफ से जिस तरह बाबर आजम को जलीलो रुस्वा करके निकाला गया था, बाबर आजम को किसी सूरत जो है वो कप्तानी दोबारा कबूल नहीं करनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, तो जो कप्तानी है वो फूलों का सेज नहीं होने वाली। और बाबर आजम के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी। और शहीन शाह अफरीदी का ग्रुप जो है वो इस बार बहुत स्ट्रांग है और बाबर आजम को बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। और ये कप्तानी जो है वो किसी सूरत बाबर आजम के लिए आसान नहीं होने वाली। और बाबर आजम की कप्तानी में बेहतरी जरूर आई है, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में अभी भी जो है वो बहुत सी फ्लॉज देखने को मिल रही हैं। और बाबर आजम को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आज शहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज की हार के बाद जो है वो अगर बाहर निकाला जा रहा है, तो फिर बाबर आजम अगर वर्ल्ड कप T20 में जो है वो पाकिस्तान को जितवा नहीं पाते और नॉकआउट स्टेजेस में जिस तरह बाबर आजम पहले भी फ्लॉप हुए, अगर दोबारा फ्लॉप होते हैं तो फिर बाबर आजम की कप्तानी का जो है वो क्या बनेगा। एक दफा फिर उनको जो है वो रुस्वा करके निकाला जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो उसमें बड़ी आजकल हलचल मची हुई है। पाकिस्तान ने जो है वो कोच भी नया मुकर्रर करना है और पहले सिलेक्शन कमेटी को जो है वो बगैर चेयरमैन के मुकर्रर कर दिया गया। और अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शहीन शाह अफरीदी को महज एक सीरीज के हार के बाद जो है वो कप्तानी से हटाने का फैसला कर लिया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैरान कुन तौर पर जो कप्तानी के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार थे मोहम्मद रिजवान, उनकी बजाय जो है वो बाबर आजम को दोबारा कप्तान लाने के लिए जो है वो पर तोड़ने लग गया। और ये मीडिया पर खबरें गर्दिश करने लगी हैं कि बाबर आजम से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राब्ते में है और सोच रहा है कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी दे दी जाए। कप्तानी वैसे किसी को बुरी नहीं लगती और बाबर आजम को भी बुरी नहीं लगेगी। और बाबर आजम को अगर पूछा जाएगा तो मेरे ख्याल से तो बाबर आजम जो है वो फौरन हामी भर लेंगे। लेकिन बाबर आजम को कुछ जो है वो चीजें जहन में रख कर जो है वो इस बार कप्तानी को वापस लेना चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 माह जो है वो बाकी रह गए हैं। और टीम पाकिस्तान की जो है वो अभी तक स्ट्रगलिंग फेस में, अभी तक पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन जो है वो सही से बन नहीं पाया। तो बाबर आजम का जिस तरह का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो नॉकआउट मरहले में जो है वो पाकिस्तान को जितवा नहीं पाते और पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह शिकस्त का सामना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को करना पड़ता है। तो अगर वर्ल्ड कप में जो है वो बाबर आजम पाकिस्तान को जितवा नहीं पाते तो क्या बाबर आजम को दोबारा कप्तान बरकरार रखा जाएगा, जहां पे एक दफा एक तरफ जो है वो शहीन शाह अफरीदी को महज एक सीरीज में बुरी तरह नाकाम होने की वजह से जो है वो निकाला जा रहा है। हालांकि उस सीरीज में पाकिस्तान के लिए एक तो मुश्किल सीरीज थी, न्यूजीलैंड में थी, और दूसरा उसमें पाकिस्तान ने तजर्बात भी बहुत किए, यंग खिलाड़ियों को भी मौका बहुत दिया और सारी टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो खराब किया गया। उसके बावजूद जो है वो सारा मलबा जो है वो सारा नजला जो है वो शहीन शाह अफरीदी के ऊपर उतारा जा रहा है और लोग शहीन शाह अफरीदी के लिए आवाज भी उठा रहे हैं कि शहीन शाह अफरीदी को जो है वो हटाना नहीं चाहिए, एक सीरीज के रिजल्ट्स के बिना पर जो है वो उनको हटाना नहीं चाहिए। और शाहिद खान अफरीदी का तो यहां तक कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी नया बंदा आता है वो समझता है कि मैं ही अकेले कुल हूं, पिछले जो बंदे थे वो सारे बेवकूफ थे, उनको काम करने का तरीका नहीं था, उनने जो भी फैसले किए हैं वो गलत है। मुझे जो है वो क्रिकेट की सारी समझ है और मैं जो फैसला करूंगा वही सही करूंगा। पहले तो आपको शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना नहीं चाहिए था। अगर आपको कप्तान बना दिया शहीन शाह अफरीदी को तो अब उसको जो है वो इस तरह जलील और रुस्वा करके नहीं निकालना चाहिए और उसको जो है वो T20 वर्ल्ड कप तक जो है वो कम से कम मौका देना चाहिए। और अगर शहीन शाह अफरीदी को जो है वो हटा दिया जाता है तो ये एक इंसानी फितरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो बहुत शदीद जो है वो धड़ेबाजी जो है वो शुरू हो जाएगी। और इस बार शायद पहले मोहम्मद रिजवान बाबर आजम के खिलाफ इतने नहीं थे, लेकिन इस बार उनको भी दुख होगा कि बारी मेरी थी लेकिन बाबर आजम को जो है वो कप्तान बना दिया गया और बाबर आजम को जो है वो अब सिर्फ शहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी का जो है वो खतरा मोल नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि उनको मोहम्मद रिजवान का और उनके ग्रुप का भी जो है वो खतरा मोल लेना पड़ेगा। बेशक मोहम्मद रिजवान जो है वो इस बात को ना माने, लेकिन मोहम्मद रिजवान को भी जो है वो इस चीज की खलिश होगी कि बार बार उनको जो है वो उनके नाम पर क्यों कांटा लगा दिया जाता है और उनको कप्तान क्यों नहीं बनाया जाता, बार बार उनके हक को जो है वो क्यों मारा जाता है। और बाबर आजम के लिए ये कोई कप्तानी जो है वो फूलों का सेज नहीं होने वाली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बुरी तरह नाकाम हो रही है पिछले कुछ अरसे से। पाकिस्तान टीम जो है वो स्ट्रगलिंग फेज से है, पाकिस्तान जो है वो अभी तक एक टीम बन नहीं पाई और अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम फिर जो है वो बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल करने में कामयाब नहीं होती तो फिर बाबर आजम को भी अपना फ्यूचर सोच कर रखना चाहिए।
चाहिए कि उनका कप्तानी का जो है वो क्या बनेगा और उनको एक बार फिर जो है वो जलील और रुस्वा करके निकाला जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इस तरह का रहा जाता है। यहाँ में जो है वो कहा जाता है कि ये 2 साल के बन गया, अभी ये फलाना हो गया, इसको इतने अरसे के लिए रख लो, लेकिन महज 1 महीने के अंदर जो है वो बंदों को फारिग कर दिया जाता है। तो बाबर आजम को इन सारी चीज़ों को जो है वो सोच समझ कर जो है वो कप्तानी अगर ऑफर की जाती है तो उनको लेनी चाहिए, और उनको शहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी का इस बार जो है वो बहुत स्ट्रांग उनका ग्रुप है, और इमाद वसीम और शहीन शाह मोहम्मद आमिर को लाने में जो सबसे बड़ा हाथ था, अगर कलीसी का कलीदी किरदार था तो वो था शहीन शाह अफरीदी का, और शहीन शाह अफरीदी उनको अपना ग्रुप स्ट्रांग करने के लिए ही लाए थे, और उनको पता था कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लो तो मेरा ग्रुप जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और दोनों ये बंदे इस तरह के हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है बड़ी फतवाहत दिलवा सकते हैं, तो उनने उनको अपने फायदे के लिए लाया। उनको ये भी पता था कि इससे मेरा ग्रुप भी बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, इन दोनों बंदों की जो है वो फैन फॉलोइंग बड़ी ह्यूज है, और ये बाबर आजम एंड कंपनी को जो है वो सही से टक्कर दे सकते हैं, और मेरी कप्तानी जो है वो इनकी वजह से बच सकती है। तो बाबर आजम को ये सोच समझ कर जो है वो फैसला लेना चाहिए कि इस बार उनका कमजोर शहीन शाह अफरीदी से, बहरहाल पहले भी कमजोर नहीं थे, लेकिन इस बार जो है वो शहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और क्या अगर बाबर आजम कप्तान बन जाते हैं तो फिर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, जिनको जो है वो वर्ल्ड कप की गारंटी देकर वापस लाया गया है, क्या उनको पाकिस्तान की टीम से निकाला जाएगा, या बाबर आजम को किस तरह की जो है वो तकालीफ का जो है वो सामना करना पड़ेगा? ये सब कुछ जो है वो बाबर आजम को सोच समझ कर जो है वो कप्तानी लेनी चाहिए, अगर उनको ऑफर होती है। अभी तो फिलहाल कोई मुलाकात नहीं हुई है, ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनकी मुलाकात जो है वो हो गई और बाबर आजम से पूछा जाएगा कि आप कप्तानी करना चाहते हैं, उनको कप्तान बना दिया जाएगा, नहीं तो उनसे पूछा जाएगा कि किस बंदे को कप्तान बनाया जाए। अगर वो उस चीज़ के लिए भी जो है वो हामी नहीं भरते तो फिर उनको कहा जाएगा कि हम ठीक है इसको कप्तान बना रहे हैं, आपको मंजूर है तो नहीं मंजूर। भाईजान बाबर आजम ठीक है, वो बहुत बड़ा जो है वो ब्रांड है, स्टार है, और दुनिया का बड़ा सितारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं भी क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं चलता कि एक खिलाड़ी से जो है वो पर्सनल मिलकर जो है वो उसको कहा जाए कि तरले मिन्नतें की जाए कि आप कप्तानी ले लो, और ना ही बाबर आजम के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। उसको कप्तानी अगर दी भी जाएगी तो प्रॉपर वे के थ्रू जो है वो उसको दी जाएगी, और इस तरह चोरी छुपे जो है वो उनसे मुलाकात करके या उनके सामने ऑप्शंस रख के। और यार ऑप्शन क्यों रखनी है? किसी भी बंदे को आप कप्तानी ऑफर करते हो तो वो क्यों कर जो है वो कप्तानी से ना करेगा। तो बहरहाल शहीन शाह अफरीदी का जो है वो अगर उनको हटाया जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो बड़ी जो है वो तोड़ फोड़ शुरू होगी, बड़ी ग्रुप बंदी जो है वो शुरू होगी, और बाबर आजम शायद उसको जो है वो संभाल नहीं पाएंगे। तो बाबर आजम को जो है वो ये सोच समझ कर जो है वो फैसला करना चाहिए कि इस बार शहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी और उनका ग्रुप जो है वो इतना आसान नहीं है, और इस बार बाबर आजम को सिर्फ शहीन शाह अफरीदी एंड ग्रुप का जो है वो सामना नहीं करना पड़ना, उनको मोहम्मद रिजवान एंड कंपनी का भी जो है वो सामना करना पड़ेगा, और उनको जो है वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जैसे तगड़े नाम जिनको गारंटी देकर वापस बुलवाया गया उनको जो है वो उनका भी सामना करना पड़ेगा। और उन सब से जो है वो कैसे बाबर आजम अगर कप्तान बन जाते हैं तो उनको सबको अपने साथ मिला पाएंगे, ये एक बहरहाल जो है वो बहुत बड़ा सवाल है। तो बाबर आजम को अगर कप्तानी लेनी है तो उनको बहुत सी चीजें जो है वो सोच विचार कर करनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि बाबर आजम ने कप्तान तो बनना है, लेकिन ये सही नहीं है कि शहीन शाह अफरीदी को वक्ती तौर पर हटा दिया जाए महज एक सीरीज के हार के बाद और बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाए। बाबर आजम के पास अभी टाइम है, और मेरे ख्याल से 2027-28 में जो है वो बाबर आजम के पास बेहतरीन वक्त होगा कि वो पाकिस्तान टीम को जो है वो दोबारा लीड करे, और तब तक वो बहुत जो है वो मैच्योर हो चुके होंगे और वो बहुत अच्छी कप्तानी जो है वो कर सकते हैं। और फिलहाल बाबर आजम को कप्तानी जो है वो नहीं लेनी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।